Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss that can a private limited company take loan from its shareholders, and if yes, then how to treat that loan in Form DPT-3. Now, can a company accept the loan from the shareholders? Under Companies Act 1956, it was allowed to accept the loans from the shareholders and such loan considered as non-deposit. Means जो Companies Act 1956 था उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर होल्डर से लोन एक्सेप्ट कर सकती थी और उस लोन को हम नॉन डिपॉजिट कंसिडर करते थे. बट जब 2013 एक्ट आया तब जो कंपनीज थी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी, दे वर नॉट अलाउड टू टेक एनी लोन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. लेकिन उसके बाद एमसीए ने नोटिफिकेशंस दी और एमसीए ने दो नोटिफिकेशन दी. उसकी जो फर्स्ट नोटिफिकेशन थी वो आई थी 5 जून 2015 में. Or as per that notification, MCA has allowed the private limited companies to take loan from the shareholders of the company. So, as per the first notification on 5th June, private limited companies were allowed to take loans from the shareholders. But उसपे एक limit set थी. और कितनी limit थी कि private limited companies अपने shareholder से loans ले सकती हैं, but कितना? Up to 100% of paid up share capital plus free reserves plus securities premium account. Means it's इन तीनों accounts का 100% से ज्यादा कंपनीज अपने शेयर होल्डर से लोन नहीं ले सकती हैं. अब सेकेंड नोटिफिकेशन जो आई वो आई 13 जून 2017 में. इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंपनी पे जो लिमिट लगी, जो प्राइवेट कंपनीज पे जो लिमिट थी लोन्स एक्सेप्ट करने की फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, वो हट गई. मींस अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अनलिमिटेड लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर. लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए उनको तीन कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होंगी. First, which is not an associate or a subsidiary company of any other company, means private company किसी भी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए. सेकंड, जो बोरोइंग्स हैं उस प्राइवेट कंपनी की फ्रॉम द बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर. मीन्स जो उनकी बोरोइंग्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बॉडी कॉर्पोरेट से, वो उसके पेड अप शेयर कैपिटल की ट्वाइस या 50 करोड़ जो भी कम हो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड थर्ड, उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हो इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स सबसिस्टिंग एट दैट टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती है तो वो अपने शेयर होल्डर से अनलिमिटेड अमाउंट का लोन बोरो कर सकती है. Now, how to treat the loans from shareholders in Form DPT-3. अब Form DPT-3 चार रिमोट बटन्स में डिवाइडेड है. 4 रिमोट बटन्स हैं. वन टाइम रिटर्न, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शंस बाय अ कंपनी एंड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस बाय अ कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स. ये चारों बटन्स आपको दिखाई देते हैं जब आप फॉर्म DPT-3 को ओपन करते हैं. अब अगर आप लोन्स विच इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स वाले रिमोट बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स डिपॉजिट्स नहीं माना गया है फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स तो उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स का ऑप्शन नहीं आता है. तो सिर्फ इसी पर्पस के लिए हम कौन सा बटन शेयर करेंगे? हम डिपॉजिट्स कैटेगरी में लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स को शो करेंगे. ऑल्दो प्राइवेट कंपनी में लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स अलाउड है, बट सिर्फ इसी पर्पस से हमको डिपॉजिट वाले रिमोट बटन को सिलेक्ट करना होगा. One more extra requirement is there in this case of loan from the shareholders in a private limited company is that a certificate from the statutory auditor of the company is required to certify the figures mentioned in DPT-3.
Now, one question arises that can shareholders give loans out of borrowed funds? अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन दे सकते हैं या नहीं, उसमें यह था कि जो डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स हैं वो सिर्फ अपने फंड से ही लोन दे सकते हैं, मींस बोरोड फंड से लोन नहीं दे सकते हैं। बट शेयर होल्डर्स बोरोड फंड से भी लोन दे सकते हैं। तो आंसर इज यस। Thank you so much. I hope it is clear. You will find the link of the related videos of deposits in the description box. So stay connected for further videos.